एमपी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बैतूल जिले में भी 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ प्रबंधन आपदा की टीम नदी नालों पर तैनात की गई है और बाढ़ के दौरान लोगों को नदी नाले ना पार करने की हिदायत दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिले के एक विधायक ऐसे हैं जो इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठकर उफनती नदी को पार करते नजर आए हैं। विधायक जी ने अपनी जान तो जोखिम में डाली ही, साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जान को भी जोखिम में डाल दिया और नदी को पार किया। इस दौरान कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। विधायक जी के इस कारनामे को राजनीतिक स्टंट कहें या फिर सच में उन्हें अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की फिक्र है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जब आम लोगों को ऐसी स्थिति में कोई जोखिम ना उठाने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं विधायक जी की ऐसी तस्वीरें कई सवाल उठा रही हैं। दरअसल बैतूल का भेसदेही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां के कांग्रेसी विधायक धर्मू सिंह सिरसाम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ऊटी से होकर बहने वाली नदी पर लंबे समय से पुल की मांग की जा रही है। इस गांव में बारिश के दौरान गांव के लोग कैद होकर रह जाते हैं, गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस गाँव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी पर पुल नहीं है। लिहाजा बारिश के दौरान इस गांव के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस गांव के लोग हर साल इसी समस्या से जूझते हैं और स्थानीय नेताओं से उम्मीद लगाते हैं कि वे इस नदी पर पुल बनवा देंगे। एमएलए धर्मू सिंह को जब इस गांव की समस्या का पता चला तो वे आला अधिकारियों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर उफनती नदी पार करते हुए ऊटी गाँव पहुँच गए और गाँव के लोगों की समस्या सुनी। गांव में ही रहने वाले राजेश का कहना है कि विधायक जी यहां आए और अधिकारियों को हमने अपनी समस्या सुनाई है। ग्राम गोरकीढाना ग्राम पंचायत ऊटी में कई दशकों से सड़क एवं नदी में पुल न होने से कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जैसे गर्भवती महिलाओं को एवं बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को ले जाने में चारों तरफ से नदियों में बाढ़ आने से सड़क पर घुटनों तक कीचड़ होने से ग्रामीणों एवं बीमार व्यक्तियों को ले जाने को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भीमपुर के ग्राम गोरकीढाना है, जो कि नदियों से तीनों ओर से घिरा हुआ है और यहाँ पर ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी असुविधा होती है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा निर्देश दिए गए एवं विधायक जी एवं मेरे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया। आवागमन में कुछ असुविधा होने के कारण ट्रैक्टर का यूज़ करते हुए वहाँ निरीक्षण किया गया। यहाँ पर सड़क जो है वो तीनों ओर से नदियों से घिरी होने के कारण आवागमन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मनरेगा योजना अंतर्गत एस्टीमेट तैयार कर इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। नहीं सर, एस्टीमेट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आप जो ग्रामीण बताते हैं कि आप खुद स्वयं विधायक जी के साथ ट्रैक्टर में बैठ कर के निरीक्षण के लिए गए थे बीच नदी में, तो क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, उस टाइम वहाँ पर पानी काफ़ी कम था, तो इसके लिए ट्रैक्टर से चले गए थे। बाकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवागमन में असुविधा हो रही है, इसके लिए ध्यान रखकर एस्टीमेट बनाया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने आपको शिकायत भी दी थी, उनमें से कुछ ग्रामीणों के नाम आपको पता भी होंगे। किस प्रकार की शिकायत बताई उन्होंने आपको? उन्होंने मेनली यही शिकायत बताई हुई है कि जब भी वर्षा ऋतु होती है तो जो गोरकीढाना के लोग हैं उनका आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो जिसके लिए यहाँ जो भी नदी है तीनों ओर से, वहाँ पर ब्रिज बनाना अति आवश्यक है। जब आप ट्रैक्टर ट्राली में बैठ कर के विधायक जी के साथ में पानी बहती हुई नदी से आप जब सफ़र कर रहे थे, उस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? उस टाइम यही लगा कि ग्रामीण लोगों को काफ़ी असुविधा होती है वहाँ पर और ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। अधिकारियों ने तत्काल पुल बनाए जाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने का आश्वासन भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस गाँव के लोगों को नदी पर पुल की सौगात कब मिल पाती है, या फिर उन्हें अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ता है कि फिर कोई आएगा और आश्वासन का जुमला उन्हें पकड़ा कर चला जाएगा। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।